जहाँ थाने उजाड़ देते, थाना भले इंसाफ के देवता, जहाँ थाना उजाड़ देते तो दुनिया कता जेते। थाना हमरा भेज देलक जे जाओ हम बड़ा बाबू से मिलूगा, आ थाना रजत आबि के हमर जे छै से उमेश रवत सारे अपना हाथ से हमर बिला करे शादी हुआ है सर। अच्छा। आज तक कुछ नहीं मिला। मैं लड़के का जनेऊ किया, मेरा मरवा उठा के फेंक दिया हेमंत कुमार झा ने। इंक्वायरी किया जाए इस बात की। इंसाफ चाहिए, कमजोर लेडीज हम है, हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलवाइए। जब थानेदार ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? दूसरा थाना का जब थानेदार ऐसा करेंगे तो क्या मंदिर का पत्थर लाके इंसाफ कर देगा? हमें इंसाफ मिला नहीं मिलना चाहिए। इंसाफ क्या? इंसाफ होना चाहिए। हमको यही घर मिलना चाहिए, घर बनेगा, और नहीं तो यही मरूंगी मैं, फिर यही मरूंगी मैं। नहीं मानेंगे। क्या करेंगे? जब थाना जुल्म करेगा तो क्यों मानेंगे? जो पैसा दे आता है घूस, उनके तरफ थाना है। हम कमजोर पार्टी, हमारे तरफ कुछ नहीं आए तो क्या हमारे घर उजाड़ के फेंक देगा? मैं उसको मानेंगे? नहीं मानेंगे सर। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। इस समय हमारी मौजूदगी कोटिया पंचायत के नवटोल गांव में मौजूद है हम, और हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक नवनिर्मित यहाँ पर घर बन रहा है। मालूम हो ये घर के ऊपर काफी विवाद दिख रहा है, और के हाथ में आप देख रहे हैं जमीन के वो दस्तावेज है जिसके आधार पर ये कह रहे हैं कि इस जमीन के मालिक है। इनके साथ इनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या घटना हुई है और आखिर ये घर इस तरह से आखिर उजड़ा हुआ क्यों है, इसके उजाड़ने के पीछे किनका हाथ है, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। टुनटुन झा, सनब श्री बालबोध झा, स्वर्गीय बालबोध झा। देख रहे हैं ये सारा घर उजड़ा हुआ है, पिलर टूटा हुआ है, सारा ये एल्वेस्टर इधर से उधर उड़ा हुआ है। क्या कारण है? मैं सुबह इस पर मकान बनाया हूँ। अच्छा। अभी थाना प्रभारी आए हैं उमेश रजत, जिस पे मेरे को रोका गया, मैंने काम रोक दिया। जितना आधा सारा पूरा मकान कंप्लीट हो चुका था, उस पर उमेश रजत ने मेरे को बोला काम रोक लो, ये थाना से ऑर्डर आया है। मैंने काम रोक दिया। 10 मिनट के बाद मुझे बोले आप बड़ा बहू से जाके मिलिए, इसके बाद बनाइएगा। मैं तुरंत बड़ा बहू के पास गया हूँ। 1 घंटा या आधा घंटा मुझे समय लगा है। आधा घंटा बड़ा बहू ने आदेश दिए आप जाकर के कोर्ट से ये कागज़ चेक कीजिए, ये फर्जी के कागज़ है या क्या है। इतने में मेरे को सूचना मिला यहाँ उमेश रजत गांव के 3-4 लड़के के सम्मिलित करके हाथ से सारा आकर के मौके पर तोड़ दिया गया है। उमेश रजक जो कि भैरव स्थान थाना में, भैरव स्थान थाना प्रभारी भैरव स्थान थाना में है इस समय। उमेश रजक, तो उन्होंने घर को आपके पीछे तोड़ दिया। अभी हमको भेज दिए थाना पे। अच्छा। जो आप जाइए बड़ा उससे मिलने के लिए। उस टाइम में बिना पक्ष में आकर के तोड़ दिए सारा। अच्छा। गांव का 2-3 लड़का लेकर के। ये जो टूटा है कितने का नुकसान हुआ है आपको? हमको कम से कम 40-45 हज़ार रुपया का नुकसान हुआ है। 40-45 हज़ार का? जी। 8-10 लेबर लगा हुआ है मेरा जी। 25 हज़ार का टीन सेट आया हुआ है। 5 हज़ार का ये पिलर आया हुआ है। सबको तहस नहस कर दिया, देखा जाए सबको 2-2 टुकड़ा कर दिया है। सुगंधा देवी की कह चाहे छियै जो यहाँ थाने उजाड़ देते, थाना भले इंसाफ के देवता, जहाँ थाना उजाड़ देते तो दुनिया कता जेते। थाना हमरा भेज देलक जे जाओ हम बड़ा बाबू से मिलूगा, आ थाना रजत आबि के हमर जे छै से उमेश रवत सारे अपना हाथ से हमर पिलर तोड़वेलक। जे तोड़े में जे छै से रजबा छी, और ओइ के बाद सुशीलवा के एकटा लल्ला नाम के एगो लड़का छी, एकटा शंकर के बेटा है। एमे हमर सब थाना प्रभारी हमर तोड़लक सबटा। रजत के की मतलब छै तोड़े के? क्यों भेजा गया थाना पे? अगर तोड़ना ही था तो मेरे सामने मकान को तोड़ते या मुझे कोई नोटिस देते। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। 3 दिन से मैं थानेदार को बोल रहा हूँ कि मुझे नोटिस दिया जाए, मैं काम नहीं करूँगा। जबकि नोटिस नहीं दे रहे हैं, आकर के काम पैसा के बल पर ये रोक देते हैं, और इसके बाद मेरे को थाना पर भेज दिए हैं 1 घंटा के लिए। और ये जमीन कितने दिनों से आपके कब्जे में है? 3 साल से मेरा रजिस्ट्री है। तो 3 साल से आपका रजिस्ट्री? ये पूर्वज में 4 भाई का जमीन था। अच्छा। मेरे को घर से विवाद चल रहा है। मैं 35 साल से इस पर फैसला चल रहा हूँ। 20 बार पंचायत हो गया, गांव का पंचायत मानता नहीं है। ये जो पार्टी है तीनों भाई, इस पर मुकदमा डाला। मैंने इस तरफ से रोड का किनारे से रजिस्ट्री कर दिया हूँ, बेच दिया था। इस पर पूरा हमारी पत्नी ने जब पैसा कर्जा करके जमीन खरीदी है, और इस पर मकान बनाना चाहते हैं। इस पर हमारे ऊपर में क्लेम किया गया है। हम घर से बेघर हैं सर। आप कहाँ रहते हैं? मायके में रहते हैं सर। अच्छा। यहाँ पर आपका घर नहीं है? मेरे पर घर तोड़ दिया है सर। अच्छा, घर तोड़ दिया है? घर तोड़ दिया है। हेमंत कुमार झा ने अपनी 3 आदमी ने घर ढलाई किया है। मेरे छत पर में मशीन रख के ढलाई वाले हमारे घर तोड़ दिया, मेरे नल खराब किया कर दिया। इंक्वायरी किया जाए। हम इतने परेशान है सर। में फीस जमा करने के लिए 35 साल से हम परेशान है। मुझको कुछ नहीं मिलता है यहाँ।
कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिला, मुझको कुछ नहीं दिया है। अच्छा। सन 90 में मेरा शादी हुआ है सर। अच्छा। आज तक कुछ नहीं मिला। मैं लड़के का जनेऊ किया, मेरा मरवा उठा के फेंक दिया हेमंत कुमार झा ने। इंक्वायरी किया जाए इस बात की, क्या इंसाफ नहीं मिलता है कमजोर का? वो लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, 12 बाप उतर 3 भाई मिला हुआ है, हम कमजोर अकेला है। तो आपको लगता है कि वो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं? अन्याय कर दिया है सर, अन्याय कर दिया है। समाज से पूछिए। मैं बहुत परेशान हूँ सर, बहुत परेशान हूँ। तो आपका जो आरोप है वो ये है कि भैरव स्थान थाना के जो भी कर्मी है वो यहाँ पर आए थे और उनकी उपस्थिति में आपका ये घर तोड़ा गया है। सर के सामने तोड़ दिया है। अच्छा। दरोगा साहब खुद तोड़े है मेरा, हमको भेज दिया है थाना कि जाओ आप थाना, दरोगा बाबू बुलाए हैं और वो खड़ा होके न तोड़ा है यहाँ। कैसे इंसाफ? कौन सा इंसाफ? क्यों मानेंगे थाना के हम, जब मुझको इंसाफ नहीं मिलेगा? पैसा दुनिया दे आता तो उनके इंसाफ मिलता है, हम कमजोर तो हमारा इंसाफ ही नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा इंसाफ। क्यों मानेंगे हम थाना को? नहीं मानेंगे सर, नहीं मानेंगे हम थाना को। थाना को आप नहीं मानिएगा? नहीं मानेंगे। क्या करेंगे जब थाना जुल्म करेगा तो क्यों मानेंगे? जो पैसा दे आता है घूस, उनके तरफ थाना है। हम कमजोर पार्टी, हमारे तरफ कुछ नहीं आए तो क्या हमारे घर उजाड़ के फेंक देगा? मैं उसको मानेंगे? नहीं मानेंगे सर, नहीं मानेंगे हम। क्यों मानेंगे? इंसाफ चाहिए, कमजोर लेडीज हम है, हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलवाइए। जब थानेदार ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भाग के? दुनिया सहारा लेता है मंदिर का और दूसरा थाना का। जब थानेदार ऐसा करेंगे तो क्या मंदिर का पत्थर लाके इंसाफ कर देगा? हमें इंसाफ चाहिए। और सबसे पहले थानेदार रजत जो आया था, उमेश रवत, क्या है, क्यों भेजा मेरे को वहाँ? और मेरे गैर मौजूदगी में सारे लेबर के गाली दिया है, सब पर हाथ उठाया है, एक एक डंडा मारा है, सबको भगा दिया है। क्यों? हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए हेमंत कुमार झा ने पैसा दिया, 2 नंबर के पैसा कमाता है, वो दे आया तो उसके इंसाफ मिला, मेरा इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिलना चाहिए इंसाफ, क्या इंसाफ होना चाहिए। हमको यही घर मिलना चाहिए, घर बनेगा, और नहीं तो यही मरूंगी मैं, फिर यही मरूंगी मैं। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, कोई थाना कोई कोर्ट कहीं नहीं जाऊंगी मैं, यही मरूंगी। देखती हूँ कब तक थाना ऐसे हमको उजाड़ उजाड़ के भगाता है। गोली से मार देगा थाना, मर जाऊंगी। हेमंत कुमार झा 1 लाख रुपया दे आएगा, केस हजम कर जाएगा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यही रहूंगी। सारे मेरा घर तोड़ दिया है थाना वाले। हमको न्याय दिलवाइए ना, हम क्या कहूँगा इसके विषय में। हमको न्याय चाहिए, थाने अधिकारी के ऊपर में दंडित किया जाए, इसके ऊपर में कोई कार्रवाई किया जाए। मैं कोर्ट से, समाज से और थाने से, अधीक्षक से हम ये न्याय चाहता हूँ। तो देख सकते हैं इनके पास ये कवाला पेपर है, और कवाला पेपर जो 3 साल पहले इन्होंने करवाया था। कितने में खरीदी थी ये जमीन? ये 5 लाख में खरीदे हुए हैं, 4 लाख देख सकते हैं लाखों में जमीन खरीदी गई थी। महिला गला फाड़ फाड़ के कह रही है इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। और इस जो घटना है, काफी आप देख सकते हैं, विजुअल में आप देख रहे होंगे किस प्रकार से घर तोड़ा गया है। पूरे पिलर को तोड़ दिया गया है, जो भी एल्बेस्टर है सारा इधर से उधर सारा इधर से उधर बिखरा हुआ है। ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि हम बेघर है, हमारे पास रहने को घर नहीं है, बारिश का मौसम आ चुका है, आखिर कहाँ रहेंगे? अगर ये नहीं बनेगा तो कहाँ रहेंगे? हम यहाँ पर रहेंगे और कहाँ जाएंगे? इसी जगह पर रहेंगे, इसी जगह पर रहेंगे। मर जाएंगे, इस क्लेम को मिटा देंगे, इसी पे हम अपने आप को मिटा देंगे यहाँ। नहीं तो हमें फैसला चाहिए, मतलब आत्महत्या कर लेंगे? आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा। इंसाफ चाहिए मुझे, मैं आदेश करूंगा सरकार से, हमको इंसाफ चाहिए, और नहीं तो आत्महत्या करूंगा। यहाँ पर गोली चले, बंदूक चले, कुछ भी चले, मैं यहीं पर रहूंगा, हम अपना मकान पर हासिल करूंगा। कहते हैं दूसरा पार्टी बहुत मजबूत है, आपको फिर वो पैसा से खर्चेगा, हम यहाँ तन गंवा देंगे। अच्छा, हमें मार दो, गोली मार दो, हम मौजूद हैं। तो ये जो कागज दिखा रहे हैं आप, इसमें कोई हमको ये असली कागज है? असली कागज है? असली है, इस पर जांच किया जाए, कोई गलत करेगा, इसका दस्तावेज है, दाखिल खारिज किया हुआ है, इसके बाद हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? पैसा के बल पर वो लोग कूद रहा है, वो पैसा के ऊपर में नाच रहे, तमाशा पुलिस को खींच रहा है। कहते हैं मजबूत लोग कमजोर को उजाड़ देते हैं। इस हकीकत में देख रहा हूँ, प्रमाण देख रहा हूँ। रजत उमेश रजत जो है, जो पैसा खा करके मेरा को थाना पर भेज दिया है और पूरा मकान को मेरा तहस नहस कर दिया है। क्यों? हम उमेश रजत से पूछना चाहता हूँ, ये अन्याय किए हैं कि जायज किए हैं? तो देख सकते हैं आप इस समय, ये मेरे हाथ में कागज है जमीन के, और ये
गृह जो जमीन के मालिक और मालकिन बिल्कुल सामने है। हालांकि दावा कर रहे हैं हम भी ये कागज की जो प्रमाण है ये तो कोर्ट ही सिद्ध करेगा कि सही है कि गलत है। कहते हैं कि यदि ये जगह ठीक है और इनकी जमीनें ठीक है तो आखिर इनके निर्माण को क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या मधुबनी झंझारपुर में शासन व्यवस्था नहीं है? क्या पुलिसिया दादागिरी चल रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो डीएसपी साहब कौन जवाब देगा इसके लिए? हम अपील करते हैं अगर ये वीडियो एसडीओ साहब, डीएम साहब, एसपी साहब और डीएसपी साहब तक पहुंच रहा है तो आप इस मामले में संज्ञान लेंगे और ये गरीब आदमी जो यहाँ घर बनाना चाहते हैं, अगर इनकी ज़मीनें ठीक है, सही तरह से जांच करके इन्हें घर बनाने की आज्ञा दी जाए, ऐसी हम लोग अपील करते हैं। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट में भी कुछ दायर कर रखा है। मामला 3 साल से केस चल रहा है, तारीख पर तारीख लिया जा रहा है, उसको फसल फीस जमा करने के लिए 1 महीना से डेट पर डेट दिया जा रहा है, लेकिन इन्होंने फीस नहीं जमा कर रहे हैं। हमको गांव में फंसा कर रखने के चक्कर में ये सोचते तारीख बढ़ाते जाए और इनको हम फंसा कर रखें गांव में। जब कोर्ट से मैं पता किया तो कल के डेट में मेरे को कहा गया जज साहब से कि इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगा है, इंजेक्शन लगने का 26 तारीख का डेट दिया गया है, इससे पहले कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा। मैं थाना से कल पता करके कोर्ट से पता करके आया हूँ और इस बीच में मेरे को आज तोड़ दिया गया मकान। बारिश में कहाँ जाएंगे, किसके द्वार पर जाएंगे हम? इस चीज़ को देखा जाए ना, हम गरीब आदमी किसके द्वार पर बारिश के मौसम में जाएंगे? वो आज के डेट में रहने देता है? हमारे पास गरीबी है, कहाँ से हम किराए पर मकान लेकर फिरते रहेंगे, बच्चे को फिरते रहेंगे? इसलिए मैं अपना एक झोपड़ी खड़ा करके मैं यहाँ तत्काल टाइम पास करने के लिए रुका हुआ हूँ। तो हम यहाँ पर पहुँचे थे, हमने घटना से आपको अवगत कराया। उम्मीद करते हैं पुलिस जल्द से जल्द इसका संज्ञान लेगी और जो भी मामला है उसका निष्पादन जल्द से जल्द किया जाएगा ताकि ये लोग अपना गृह निर्माण कर पाएंगे। इस तरह की खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं इस तरह की खबरों को आप उचित लोगों तक पहुँचाएंगे जिससे कि लोग जो है इसके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी। और